Hello everyone. For all those of you who are appearing for the ACC exam in the next 15 days, this video is for you. क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ बहुत टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ आपकी नेक्स्ट 15 डेज की एग्जाम स्ट्रैटेजी के लिए. First of all, I am very sure that that feeling of anxiety, that feeling of anxiousness has started to kick in. But believe you me, ये बहुत normal है. So please calm down and stay focused for the next 15 days क्योंकि ये 15 days actual में game changer होने वाले हैं आपके upcoming ACC exam के लिए. अब obviously one strategy will not fit in everyone, right? अब 15 days में where you are will be dependent, this strategy will be dependent upon how prepared you are till date for your upcoming exam. तो मैं broadly क्या करने वाली हूँ, मैं आपकी प्रेपरेशन की सिचुएशन को 3 बकेट्स में डिवाइड कर रही हूँ. इफ़ यू आर इन द परफेक्ट प्रेप तो मैं इसकी एक आपको चेकलिस्ट दूंगी विच विल टेल यू कि हाँ परफेक्ट प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी पे आप उस वाली बकेट में फॉल करते हो. और इफ़ यू आर इन द एवरेज और गुड प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी बकेट and if there is trouble, so this is where I don't want absolutely any student to be. But even if you are, तो वो checklist के हिसाब से अगर आप हो भी, I am gonna give you the perfect plan to try and bail you out of this situation. तो depending upon where you are, हम अपनी strategy तीनों categories के बच्चों के लिए अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं. बट उससे पहले कितना पढ़ना है, मिनिमम आई एम टेलिंग यू बॉस कि नेक्स्ट 15 डेज के लिए इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो 5 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है. ट्राई एंड टेक अ स्टडी लीव फ्रॉम योर ऑफिस ताकि आप कॉन्सेंट्रेट कर सको ऑन द अपकमिंग एग्जाम एंड एटलीस्ट फुल टाइम स्टूडेंट की तरीके से 10+ आवर्स डेली आप अपनी ACCA की एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी को, प्रिपरेशन को डिवोट कर पाओ. So either of the two depending upon where you are. Most organizations do approve of a study leave because everybody understands कि professional qualification करना easy नहीं है and these last 15 days की preparation बहुत important है. So try and everybody should try and fall into this category, right? अब डिस्कस करेंगे एक कैटेगरी वाइज कि वेयर यू आर एंड डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर, अगर आप कौन सी बकेट में फॉल करते हो देन यू कैन डिस्कस योर स्ट्रैटेजी. इस वीडियो में मैं टाइम स्टैम्प्स लगवा दूंगी सो दैट यू नो वेयर यू आर इन टर्म्स ऑफ द बकेट लिस्ट और आप उसकी स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली वॉच भी कर सकते हो. राइट नाउ परफेक्ट स्ट्रैटेजी, मैं परफेक्ट प्रिपरेशन में उस बच्चे की बोलूंगी, उस स्टूडेंट को बोलूंगी दैट ही इज ऑन द राइट ट्रैक इफ ही tick boxes all of these. So you are done with your classes. तो आपने जो अपनी टेक्निकल नॉलेज, जो कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करनी थी वो अभी तक आप कर चुके हो. सिलेबस कंप्लीट है, प्रैक्टिस कर चुके हो स्टडी हब से. स्टडी हब से क्या क्या करना था, क्विजेस करने थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो स्टडी हब के हैं वो करने हैं. स्टडी हब क्या है आई एम श्योर एवरीबडी नोज बट फॉर दोज हु आर अनवर्स्ड मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. स्टडी हब इज दी content which your institute, that is the ACCA, provides directly to its students. तो अब क्योंकि इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गोज विदाउट सेइंग कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ये क्विक रिविजन क्विजेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू आर समवन हु हैज डन दिस टू फॉर ऑल द सिलेबस, राइट, फॉर द एंटायर सिलेबस. बेसिकली आपने अपने सारे प्रोग्रेस टेस्ट अभी तक टिल डेट सबमिट कर चुके हो, इवैल्यूएशन हो चुका है, you know that you are on the right track. अब most important, each and every question from BPP और Kaplan अगर आप अभी तक कर चुके हो, you fall in this categories, right? और ये करने को मैं day 1 से एक स्टूडेंट को बोलती हूँ कि चैप्टर खत्म हुआ क्लास में, प्रैक्टिस कर लिया हमने, अपना होमवर्क कर लिया, रिविजन कर लिया, क्या करना है उसमें, ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम बीपीपी और कापलान दोनों में से एक ही बुक कर लो गाइस, सफिशिएंट है. दोनों बुक्स डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक एग्जाम किट उठा लो. बट हाँ, उसमें पिक एंड चूज नहीं किया. यू डन ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम किट ऑफ बीपीपी और कापलान. तो अगर आपने ये सब टिक है तो yes, you're on the perfect preparation roadmap, you're on the right track.
अब क्या करना है, लर्निंग फेज आपका ओवर है, दिस वॉज योर लर्निंग फेज। अब शुरू करेंगे हम अपना रिविजन फेज गाइज, सॉरी लेट मी जस्ट करेक्ट इट। अब शुरू करेंगे हम अपना रिविजन फेज। रिविजन फेज टू डू इन द नेक्स्ट 15 days, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉलो। रिविजन ऑब्वियसली करनी है, डेली करनी है। कैसे करनी है, आप अपने रिविजन को स्प्लिट कर सकते हो। अब आज से लेके नेक्स्ट 10 days, पहले 10 days हम ये रिवीजन के लिए रख सकते हैं। रिवीजन कैसे करनी है, सुबह पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लो, 10 दिन का एक टाइम टेबल बना लो अपने लिए। सुबह क्या करनी है, सुबह कॉन्सेप्ट की रिवीजन करनी है, क्लासेस में फिर से देखनी है तो देख सकते हो। कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो स्टडी हब पे जाओ, उस टॉपिक को पूरा क्विकली रिवाइज कर लो, क्लासेस से रिवाइज कर लो, नोट से रिवाइज कर लो। बट हाँ, रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक इन द मॉर्निंग। शाम को वही टॉपिक जो आपने सुबह रिवाइज किया था उसकी हमने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। रिमेंबर, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रैक्टिस। अभी से लेके 15 days सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिवोट करने हैं। तो एक तो आपकी हो गई किट के क्वेश्चंस जो स्टडी हब के क्वेश्चंस है, एक हो गए आपके कापलान और बीपीपी के क्वेश्चंस जो कि शायद आप ऑलरेडी कर चुके हो यहाँ पर, राइट। अब हम और क्या कर सकते हैं, लेट्स टेस्ट आवर नॉलेज, डू a test series. It's a must do guys, because इससे क्या होता है, बहुत कॉन्फिडेंस एनहांस हो जाता है। तो जो फीलिंग ऑफ एंजाइटी आ रही थी ना, वो टेस्ट सीरीज में जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे वो अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी। यू नो एंड यू प्रूव्ड दैट यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक एज वेल। नाउ CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन करनी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी नोज व्हाट इट इज, राइट। इट इज अ प्लेटफॉर्म गिवन बाय ACCA जो कि एक्चुअल एग्जाम को रेप्लिकेट करता है। सो द फीचर्स एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म बहुत आपको हेल्प करेगा। इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर द नेक्स्ट 15 days गाइज। अब इसको छोड़ना नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाके आपने प्रैक्टिस नहीं किया। यहाँ तक कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर ही करो, नो पेन एंड पेपर प्लीज। क्यों, क्योंकि वो फेमिलियरिटी, टाइपिंग सबको आती है, बट वो एक्चुअल एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, आंसर की डिस्कर्सिव टाइप क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक वर्क स्पेस खोलो, आप कोई भी क्वेश्चन BPP का उठा लो और आंसर कहाँ करना है, इस ब्लैंक वर्क स्पेस पे करना है जो कि आपके CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे है, राइट। ओके विद एवरीवन? ओके, कितने एग्जाम्स करने हैं, यू गॉट टाइम, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एटलीस्ट 5 पास्ट एग्जाम्स आपको करने ही करने हैं गाइज। लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, बट बिलीव यू मी, दिस past 5 exams will give you the exam confidence. क्यों? Because you really know and you've tried and tested the actual rigor of the exam. तो पिछले 5 अगर अटेम्प्ट के आपने एग्जाम कर लिया, अब जो 6th आप देने वाले हो टेक्निकली, उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आ जाएगा ना। You've already been there, done that. कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, इसी से आएगा। एंड एटलीस्ट 3 करो अंडर टाइम्ड एनवायरमेंट, विच मीन्स आपने अपने आप को वही एग्जाम वाले 3 hours 15 minutes देने हैं। स्टॉप वॉच चला दो और रूम लॉक कर दो एंड गिव दीज 3 एग्जाम्स अंडर टाइम्ड एनवायरमेंट। वाई? बिकॉज वो जो एक 1.8 minutes पर मार्क वाला फंडा है ना, वो यहीं से आपका रैटिफाई होगा कि आर यू एबल टू मैच अप विद द पेस ऑफ द एग्जाम ऑल्सो। 1.8 minutes पर मार्क अगर नहीं फॉलो कर पा रहे हो, 100 marks का अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, देन it's a trigger basically that corrective action needs to be taken. Why? Because we have to ensure कि हम full 100 marks का पेपर अटेम्प्ट करें। कितनी देर है, 180 minutes से करने के लिए, that leaves you with 1.8 minutes per मार्क। तो अगर 10 marks का क्वेश्चन कर रहे हो, 18 minutes से ज्यादा उस पर स्पेंड
नहीं करने। अगर 18 मिनट्स हो गए हैं, ड्रॉप डेड द क्वेश्चन, फ्लैग कर दो उसको। अपने एक्चुअल एग्जाम में फ्लैगिंग के ऑप्शन सबको पता है, राइट? फ्लैग करो एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेंडिंग एनी फर्दर टाइम ऑन दिस क्वेश्चन इज जस्ट नॉट वर्थ इट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसके इजी मार्क्स गेन करने में ज्यादा अपना टाइम लगाएंगे तो बेटर है, राइट? अब ये जो पास्ट आपने 5 पास्ट एग्जाम्स किए हैं, इन्हीं 5 एग्जाम्स की एग्जामिनर रिपोर्ट आपको पढ़नी है। क्या है एग्जामिनर रिपोर्ट? एग्जामिनर रिपोर्ट इज अ कंपाइलेशन दैट कम्स फ्रॉम द एग्जामिनिंग टीम आफ्टर एवरी अटेम्प्ट ऑफ ACCA। फॉर एग्जाम्पल, जून 25 का एग्जाम हुआ, जून 25 की एग्जामिनर रिपोर्ट एग्जामिनिंग टीम ने रिलीज करी, इन्फॉर्मिंग कि मोस्ट स्टूडेंट्स ने क्या अच्छा परफॉर्म किया, बट क्या मेजर कॉमन मिस्टेक्स भी मेजॉरिटी ने करी। अब आपने इसको कैसे यूज करना है वो समझो। आपने भी वही एग्जाम किया, जून 25 का एक्चुअल एग्जाम आपने CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाके अटेम्प्ट करा, राइट? अब जब आप वो एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ोगे, दैट इज व्हेन इट विल दैट इनसाइट विल कम टू यू कि हाँ, वर यू ऑन द राइट ट्रैक, आपने सब सही चीजें करी थी कि नहीं करी थी, और डिड यू मेक द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो कि उस टाइम पे भी बच्चों ने एक्चुअल एग्जाम में करी थी। अब ये करने का इंटेंशन बहुत सिंपल है गाइस, सो दैट यू डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन इन द एक्चुअल एग्जाम। तो वो मॉक के टाइम पे मिस्टेक कर लो, इट्स ओके, करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन, एंड once you've done this mistake, you've learned from this mistake, तो obviously actual exam में नहीं होगी, right? So this is something which is extremely important. ये एग्जामिनर रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलती है? ये आपको आपके स्टडी रिसोर्सेज से मिलेगी, ACCA की वेबसाइट से। रीच आउट टू मी इन केस आपको नहीं पता ये एग्जामिनर रिपोर्ट कहाँ से मिलती है। Please WhatsApp me, call me. I will share the relevant links of each of these to-dos with you. Extremely important for you to do all of this. अब ये 5 एग्जाम करके हमने 5 एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ ली। इसके अलावा ACCA आपके अपकमिंग क्वार्टर के एग्जाम के लिए प्री मॉक रिलीज कर चुका है ऑलरेडी। सो वी आर ओनली 15 days into the एग्जाम। ये प्री मॉक, सपोजिंग अभी सितंबर का अटेम्प्ट है, तो ये प्री सितंबर मॉक ACCA से ऑलरेडी आ चुका है, आपके CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे असाइन भी हो चुका है। I have already shared it with all of my students as well. Just in case you're not, one of our students and you've not done this as yet, this is again a must do, guys. समझो कि जो एग्जामिनिंग बॉडी है वो ही एक आपके क्वार्टर के एग्जाम से पहले एक प्री मॉक दे रही है। दिस इज नॉन नेगोशिएबल, ये करना ही करना है, राइट? देन कम्स द टेक्निकल आर्टिकल्स। नाउ ये टेक्निकल आर्टिकल्स क्या हैं? एक तो हो गई आपकी स्टडी हब, एक हो गया आपका टेक्स्ट बुक जो हमने रेफर करा, जो आपको ट्रेनर्स ने सब कुछ सारा सिलेबस में कंप्लीट कर चुके हो आप ऑलरेडी। बट ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ACCA की जो एग्जामिनिंग टीम है वो कुछ टेक्निकल आर्टिकल्स भी रिलीज करती है। रीच आउट टू योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनर ताकि वो आपको लिस्ट ऑफ टेक्निकल आर्टिकल्स जो आपके सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको शेयर करेंगे। सपोजिंगली 40 टेक्निकल आर्टिकल्स हैं, ऑल 40 तो आप नहीं पढ़ सकते, बट हाँ एटलीस्ट जो मोस्ट 5 या 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल आर्टिकल्स हैं उस सब्जेक्ट के, वो प्लीज पढ़ लो। दैट्स नॉट योर करिकुलम बट इट इज गोइंग टू एनहांस योर नॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी टेक्निकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी उस पर्टिकुलर टॉपिक की रॉक सॉलिड हो गई। So this is your perfect plan to do if you fall into this perfect preparation till date की category. Okay with everyone? Now, what if you are not done with all of this? Let's move on to the next category. So if you are someone whose preparation is average to good as of now, अब वो कौन सा बच्चा है जो इस bucket में fall करेगा? Let me very quickly give you a checklist for it. So if you're almost done with all your syllabus, which means almost done with all your classes. So almost done है भाई, almost का क्या मतलब है? Approximately 80%
डन है, 80% डन है। मैं आपको परफेक्ट में तो नहीं बोलूंगी, एवरेज प्रिपरेशन में आप आते हो। यू डेफिनेटली नीड टू बकल अप फॉर द नेक्स्ट 15 days टू मेक श्योर कि अब आप अपनी जर्नी को फास्ट ट्रैक करो, प्रिपरेशन को 5th गियर में लेके आओ, सो दैट yes the actual exam is bang on. अब ऑलमोस्ट डन विद क्लासेस। ACCA का स्टडी हब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगेन वही 70 to 80% वाली सिचुएशन में अगर आप हो, डन विद ऑल द प्रोग्रेस टेस्ट, ये तो नॉन नेगोशिएबल है, ये तो करने ही करने थे, राइट। प्लस अगेन आपकी बीपीपी और कापलान के अगर आपने 70 to 80% क्वेश्चंस कर रखे हैं ऑफ बीपीपी और कापलान, I would categorize you into this average preparation strategy, but it's not that bad. This situation you can shift from the average preparation till date to a perfect preparation in the next 15 days. तो जो मैं ये checklist, ये जो मैं आपको to do's बोल रही हूँ, ये सब non negotiable हैं guys, ये करने ही करने हैं। Stick to this plan, believe you me, आज से लेके next 15 days अगर आपने ये सब कर लिया, which I'm going to discuss, you're sorted. You will be sorted for sure. अब रिविजन का तो कोई इट्स लाइक नॉन नेगोशिएबल, डेली रिवाइज करेंगे, वो ही करेंगे, सुबह मॉर्निंग में कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, जो फिनिश ऑफ अभी तक नहीं करा है उसको फिनिश ऑफ करेंगे क्विकली एज सून एज पॉसिबल। फॉर दिस रिमेनिंग 30%, 20 to 30% जो आपका सिलेबस रह गया है, फॉर दिस आई एम गोना गिव यू से अबाउट 5 days to finish off, leaving you with 10 days for revision. तो 5 buffer days मैं आपको यहाँ दे रही हूँ ये सब खत्म करने के लिए। प्लीज इन 5 days से ऊपर 6th डे पे अगर अभी भी अगर आप प्रेपरेशन स्टेज पे ही हो, इट विल स्टार्ट गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। सो प्लीज जितने भी नंबर ऑफ आवर्स पढ़ने पड़े, यू नो आपके कितना सिलेबस बाकी है, ये सब फिनिश ऑफ करने के लिए, सो दैट यू कैन कम ऑन टू दी रिविजन फेज। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी लर्निंग को नेक्स्ट 5 days के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, बट नॉट बियॉन्ड 5 days गाइज। प्लीज वो बहुत ट्रबलसम हो जाएगा अगर आप लास्ट के 10 दिन में भी सिलेबस ही खत्म कर रहे हो, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू ऑब्वियसली फिनिश ऑफ सिलेबस, और नेक्स्ट के 10 days में अब हम ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। वी हैव टू रिवाइज कंसिस्टेंटली, जिसमें हम मॉर्निंग में कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, इवनिंग में हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट सीरीज कर लो गाइज, मतलब सच में बता रही हूँ, व्हेन यू टेस्ट योर नॉलेज, दैट इज वेर यू नो कि कौन से कॉन्सेप्ट सॉलिड हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स को अभी आपको और टाइम देना पड़ेगा और प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। सो दिस विल एक्चुअली बी एन आई ओपनर फॉर यू। सो दिस विल एक्ट एज एन आई ओपनर कि मेरे कौन से कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स है मुझे अभी और प्रैक्टिस करनी है। अब CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, अगेन द सेम थिंग, मतलब इसकी फेमिलियरिटी अगर आप अभी भी ब्लैंक वर्क स्पेस पे काम नहीं कर रहे हो इन द लास्ट 15 days, you're just preparing to not pass, which I don't want to say, but trust you me, जितना टाइम अब आप इस प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करोगे, be it blank workspace, be it these mocks that you need to give, these past exams। अब मैंने आपको 5 नहीं दिए जो मैंने परफेक्ट वालों को दिए थे, 3 दिए हैं बिकॉज आपके पास ऑब्वियसली उतना टाइम ही नहीं है, बट 3 पास्ट एग्जाम्स आपको करने ही करने हैं इन द लास्ट 10 days विच आर गोइंग टू बी लेफ्ट। अगेन इसमें से एटलीस्ट 1 अंडर टाइम्ड कंडीशन करो, वही 1.8 minutes पर मार्क देके अपने आप को स्टॉप वॉच चला के ये एग्जाम को करो प्लीज, राइट। अब इन 3 की एग्जामिनर रिपोर्ट जरूर पढ़ लेना, और ये जो प्री मॉक बताया मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन नेगोशिएबल, करना ही करना है हमने ये, राइट। तो अब हमने क्या करा, हमने एवरेज वालों को कुछ एक्स्ट्रा 5 days का बफर दे दिया टू कंप्लीट एंड कम ऑन द परफेक्ट ट्रैक, लीविंग यू विद द नेक्स्ट 10 days फॉर योर रिविजन। सो ये 10 days का आपका एक्शन प्लान रिविजन पे फोकस करेगा। वाई? बिकॉज वी आर लिटिल बिट लैगिंग बिहाइंड इन आवर सिलेबस प्रिपरेशन। चलो अब ये हो गया सेकेंड कैटेगरी। अब आई एम होपिंग दैट नोबडी कम्स अंडर दिस कैटेगरी। आपका एग्जाम 15 days अवे है एंड यू आर इन बिग ट्रबल इफ दिस इज वेयर यू आर। सो विच मीन क्लासेस अभी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं,
स्टडी हब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं, क्विजेज जो हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। समवेयर 40 to 50% प्रिपरेशन है सिर्फ। प्रोग्रेस टेस्ट भी नहीं दिए हैं कापलान या बीपीपी की एग्जाम किट में से अगर 40 to 50% ही क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट आई एम टेलिंग यू कि यस गाइज, अभी क्या हो गया है, अलर्ट आ गया है। दिस टेक दिस एज एन आई ओपनर कि मुझे अगले 15 दिन में अपना फिफ्थ गियर, क्या मतलब फ्लाइंग गियर में अपनी प्रिपरेशन डालोगे तो हो जाके पास हो गए, राइट। बट अगेन गाइज, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आई नो इट्स बैड, पर अगर हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे सो मे बी विल बी एबल टू कोप अप। सॉरी, स्किप हो गया, right, okay, so this is non-negotiable for the next 15 days of preparation। अब उसको आप कितने दिन में, कितनी जल्दी आप कंप्लीट कर पाओगे अपनी पेंडेंसी, वो आपके ऊपर है कि हाउ मच टाइम यू आर पुटिंग इन। बट आई विल नॉट गिव इट मोर देन से अबाउट, मैक्सिमम भी अगर मैं स्ट्रेच करूँ तो मैं आपको मैक्सिमम 8 डेज दे पाऊंगी ये 15 डेज में से कंप्लीट करने के लिए पेंडेंसी। कंप्लीट योर पेंडेंसी विच ओनली लीव्स यू विथ 7 days, 1 week ऑफ रिविजन ओनली। अब 1 week में आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। दिस इज योर 7 days एक्शन प्लान। टाइम नहीं है, एवरीबडी नोज इट, बट प्रेपरेशन जब तक बेसिक्स नहीं करोगे तब तक हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं वो आखिरी के 7 दिन में तो किसी तरह खींचनी ही पड़ेगी। ऑब्वियसली नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी इज गोइंग टू गो एक्सट्रीमली हाई, बट ऑनेस्टली मतलब इस सिचुएशन में आपको होना ही नहीं चाहिए था। एज वी स्पीक नाउ ओनली 15 days इनटू द एग्जाम, और अगर आप यहाँ हो, डोंट पैनिक। आई मीन देयर इज रीजंस टू पैनिक, बट करेक्टिव एक्शन ले लोगे अभी भी। सो कुछ ना कुछ हम वी कैन एम टू पास एटलीस्ट, इफ नॉट टू हाई स्कोर, एटलीस्ट वी कैन एम टू पास। ठीक है, तो अब क्या करना है, पहले तो हम अपनी पेंडेंसी को कंप्लीट करेंगे इन द नेक्स्ट 8 days। 7 days में हमें ये सब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी इट टेस्ट सीरीज, बी इट योर सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट 2 पास्ट एग्जाम्स तो करने ही पड़ेंगे। 2 से कम पास्ट एग्जाम तो नॉन नेगोशिएबल है। क्यों? जब तक एक्चुअल रिगर ऑफ द एग्जाम नहीं पता, आपने सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में एटलीस्ट एक मॉक अपना 3 घंटे देके नहीं करा, वो रियल एग्जाम में क्या होगा, वो पैनिक, एंजाइटी, वो सब कुछ वहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। वाई? बिकॉज यू नो इन योर हार्ट ऑफ हार्ट कि आपकी प्रिपरेशन इतनी सॉलिड नहीं है। सो चाहे टाइम कम है, एटलीस्ट 2 पास्ट एग्जाम्स कर लो सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे, और एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी अंडर टाइम्ड एनवायरनमेंट। अगेन ये जो प्री मॉक ACCA का आया है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। दिस इज कमिंग अप फ्रॉम ACCA बॉडी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, तो ये अगेन नॉन नेगोशिएबल है, राइट। आई होप nobody is in this category, but if you are, let's just very quickly अपने आप को डिवोट कर दो, रिलीजियसली अपने आप को डिवोट कर दो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 15 days। सिचुएशन खराब है लेकिन मैनेजेबल है। अब टॉप टिप्स में फटाफट बताने वाली हूँ फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस के लिए, विच इज अ जेनरिक फॉर ऑल कैटेगरीज, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो आपने नहीं करनी है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बहुत बेसिक है, बट बिलीव यू मी बहुत बच्चे ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को मिस आउट कर देते हैं बिकॉज दे हैव नॉट रेड द क्वेश्चन प्रॉपरली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड? नॉट को भूल जाते हैं, नॉट को भूल जाओगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो गया, राइट। तो प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। मेक श्योर दैट यू आर आंसरिंग द रिक्वायरमेंट, नॉट द रिक्वायरमेंट दैट यू विश देयर वाज। ये नहीं कि हमें तो भैया यही पता है तो हम वही आंसर लिख देंगे। प्लीज आंसर व्हाट हैज बीन आस्क्ड फॉर, सो यू हैव टू आंसर द रिक्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Be careful in observing dates.
अब ये भी बहुत एक सिंपल चीज़ है, बट बहुत बच्चे इसकी मिस्टेक करते हैं, विच मीन्स कि अगर आपको सपोजिंगली FR में एक हाफ ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी, बिकॉज वैलिड ईयर ही आपने एसेट ही आधे साल के बाद खरीदा है, बट आपने डेट्स को नहीं पढ़ा, इग्नोर कर दिया, नहीं समझे, एंड यू कैलकुलेटेड फुल ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वो आपने टाइम भी वेस्ट करा, एफर्ट भी वेस्ट करी, बिकॉज यू विल गेट 0 मार्क्स फॉर इट। तो हमें क्या करना है, डेट्स को इग्नोर नहीं करना, उसकी रेलेवेंस को इग्नोर नहीं करना कि ये डेट किस चीज पे इम्पैक्ट करेगी, उस इम्पैक्ट को आपने कंसिडर करके अपनी कैलकुलेशन करनी है। फॉर योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चेक द अमाउंट, राउंड ऑफ रिक्वायर्ड, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट डेसिमल बोला है, नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस बोला है कि होल फिगर बोली है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यू कैन नॉट इग्नोर इट, राइट। तो अगर ऑलरेडी जो क्वेश्चन में मेंशन है कि रिक्वायरमेंट क्या है राउंड ऑफ की, उसको इग्नोर प्लीज मत करना। इफ द एग्जामिनर वांट्स 1 प्लेस डेसिमल फिगर, तो वो 1 प्लेस डेसिमल फिगर डालो। एग्जामिनर को होल फिगर, नियरेस्ट होल फिगर चाहिए, तो उसको नियरेस्ट होल फिगर में डाल के अपना आंसर इनपुट करो। रिमेंबर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी सिस्टम चेक्ड, कोई ह्यूमन बीइंग चेक नहीं कर रहा। सिस्टम को राइट फॉर्मेट में आंसर होगा तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एल्स the system will give you a 0 for it. So it's either a 2 or it's a 0, depending upon obviously if it's the right answer in the right format or not. ठीक है? Now remember workings are not marked. Not marked है तो ज़्यादा ब्यूटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, right? Please just very quickly do your calculations and submit your answer. This could be the game changer between a pass and a fail. Remember, वो 48 मार्क्स वाला बच्चा फेल है, और अगर आपने एक वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन ठीक कर दिया होता तो 50 आ जाते एंड यू वुड हैव बीन इन दी पास कैटेगरी। तो इसको बहुत केयरफुली करो, मेक श्योर कि ये जो मैंने सिली मिस्टेक्स बेसिकली बताई हैं जो बच्चे कॉमनली करते हैं वो आप मत करना, राइट। अब चलते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस में। सबको डर लगता है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े आंसर्स। यू आर नॉट अलोन, बट you can follow a simple strategy to follow present your answers to make sure कि आप सारी requirements को आंसर कर रहे हो। कुछ टिप्स दे रही हूँ मैं आपको कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस के लिए, प्लीज इनको फॉलो करो फॉर योर सब्जेक्ट, राइट। नाउ नैरेटिव और कैलकुलेशन, जनरली दोनों ही चीजें सेक्शन सी के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन की जाएंगी, विच मीन्स सिर्फ नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, उसकी इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ द नरेशन एज वेल एज जो आउट एंड आउट थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यू कैन नॉट इग्नोर थ्योरी इन सब्जेक्ट्स लाइक PM, FM, FR, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। ऑडिट, दिस नरेशन पार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पास एंड अ फेल। कैलकुलेशन जनरली बच्चे ठीक कर लेते हैं, कैलकुलेशन पार्ट सबको इजी लगता है, बच्चे बहुत एम्फेसाइज करते हैं प्रैक्टिस के टाइम पे भी सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट पे। बट अभी से लेके 15 डेज तक अगर आपने नैरेटिव आंसर्स पे मेहनत कर ली, CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे गए, उसका फॉर्मेट डाला सही से, क्या मुझे हेडर को बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, फिर एक शॉर्ट पैराग्राफ बना के उसको एक्सप्लेन करना है। सिमिलरली हाउ ब्यूटिफुली प्रेजेंटेबल योर आंसर इज with the right amount of depth in your answers, कितने points लिखने हैं to earn those 5 marks। अगर narrative part 5 marks का है तो generally you should be aiming and writing somewhere say about 10 points। अगर कोई है कि जिसमें बनी सिर्फ 5 पॉइंट, मतलब 5 सब हेडर्स बन सकते हैं, बट included as if it will earn you 2 marks at least, which means थोड़ी सी डेप्थ में हर पार्ट को एक्सप्लेन करो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके ट्रेनर्स आपको ऑब्वियसली बताते हैं क्लास में, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कितना डेप्थ ऑफ आंसर लिखना है, बट आई एम जस्ट कंपाइलिंग एवरीथिंग फॉर द लार्जर ऑडियंस एंड द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। Okay, analyze the requirement. Now, this is again something which most students fail to do. There will be more than one,
विच मीन्स कि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट नहीं है, देर आर मोर सब रिक्वायरमेंट्स एज वेल. तो जब अगर रिक्वायरमेंट में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो यू ऑब्वियसली हैव टू आंसर ऑल 3 सब पार्ट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट, राइट? तभी तो यू विल गेट मार्क्स फॉर इट. तो किसी एक ही रिक्वायरमेंट पे ओवर स्ट्रेस करके, ओवर टाइम करके हमने इतना टाइम स्पेंड कर दिया कि बाकी 2 सब पार्ट्स को आंसर करने की टाइम ही नहीं मिला, या फिर उस रिक्वायरमेंट को आपने एनालाइज ही नहीं करा कि दिस इज एक्चुअली आस्किंग फॉर 2 थिंग्स, एक्सप्लेन एंड रेकमेंड. अब एक्सप्लेन एंड रेकमेंड का मतलब तो ऑब्वियस है कि आपको दोनों चीजें करनी है, आपको एक्सप्लेन भी करना है, प्लस यू हैव टू पुट इन द requisite requirement, the recommendation as well. So please do not ignore if your question is asking for more than one requirement, जो कि generally होगा in your constructive response type questions, right? अब choose the correct response option, वो भी बहुत important है कि भाई spreadsheet में मुझे अपना आंसर डालना है, or do I need a word processor to submit my answer? बहुत important. If you're putting in something in the word processor and there is a requisite working in this spreadsheet, उसको क्रॉस रेफरेंस कर दो. दिस पार्ट इज चेक्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग. तो उस ह्यूमन बीइंग की लाइफ को जितना आप इजी बनाओगे, ब्यूटिफुल बनाओगे, दैट एवरीथिंग इज नीटली लेड आउट, एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल, कौन सी चीज कहाँ से, ये फिगर कहाँ से आ रही है, इसकी वर्किंग आपने स्प्रेडशीट में डाली है, more easy it becomes for the examiner to give you marks. So please guys, मतलब let's try and make the examiner's life easy, right? Professional level के papers पे professional marks बहुत important है. This again becomes the game changer at the professional level. कौन सी professional skill is being tested? हर किसी का एक आंसर का प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्किल इज बीइंग आस्क्ड, इफ इट्स स्केप्टिसिज्म, इफ इट्स प्रोफेशनल अक्यूमेंट, व्हाटएवर इट इज बेसिकली. तो जो भी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, उसको उस स्किल के अकॉर्डिंगली आपने उसको आंसर करना है, राइट? अब कुछ जनरल टिप्स दूंगी जो कि सबके लिए वैलिड है, रिगार्डलेस ऑफ विच एवर बकेट यू रियली आर इन. सबसे पहले तो गाइस, पैनिक नहीं करना. अब आई नो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें टू डूज भी दे दी है, वेयर यू आर भी दे दी है. सो हो सकता है कि फ्यू ऑफ यू स्टार्ट पैनिकिंग कि अरे मेरे को तो बहुत कुछ नीड्स टू बी कवर्ड इन द नेक्स्ट 15 days. बट उसके लिए क्या करेंगे? प्लान करेंगे, पैनिक नहीं करेंगे. बिलीव यू मी, 15 दिन है, sufficient time है to prepare and finish off whatever is required in these 15 days. Focused रहोगे अगर ये 15 दिन में, तो आराम से अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे. Now सबसे पहले तो भाई कंपेयर नहीं करना कि सारे बच्चे तो आ रहे हैं वेल प्रिपेयर्ड में, मैं बैठा हूँ बैड प्रिपरेशन वाली कैटेगरी में. इट्स ओके. I have given you a workable, to-do list for the next 15 days. Don't need to compare your progress with anyone. ठीक है, हम कैजुअल डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड से, भाई तेरा कितना सिलेबस हो गया, मेरा कितना सिलेबस हो गया, मेरा क्या क्या बाकी है, तेरा क्या क्या बाकी है. पैनिक कैन किक इन, राइट? बट उससे क्या होगा? वी नीड टू फोकस फॉर द नेक्स्ट 15 days. वो जैसे कहते हैं ना कि अर्जुन को सिर्फ वो मछली की आंख दिख रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ ACCA का एग्जाम दिखना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 15 days, सो दैट यू स्टे ऑन ट्रैक, यू रिमेन काम. उसके लिए क्या करो? छोटे छोटे स्प्रिंट्स बनवाओ अपने स्टडी के लिए. एक साथ बैठ के कोई भी 10 घंटा नहीं पढ़ सकता. योर ब्रेन हैज़ अ फंक्शनिंग कैपेसिटी, उसको आप ओवर रन नहीं कर सकते. वो फिर उसके बाद सब बाउंसर जाना शुरू हो जाएगा, राइट? हमें क्या करना है? सिट, स्टडी फॉर 1 hour. Take 15 minutes break. It's okay to break. That will refresh your mind. वो 15 minutes में आप meditation भी कर सकते हो. You can catch up with a friend. किसी को call कर लो, reels देख लो. Whatever soothes your nerves, your brain, refreshes you out for the next 1 hour that you're going to put in. So please make smaller sprints and break your study hours into workable, manageable study hours. अब क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना नहीं है. विच मीन्स रीडिंग नहीं करनी है. मैम मैंने सारे मॉडल आंसर पढ़ लिए. पढ़ने से क्या होगा?
You have to do it yourself. Practice. Blank platform खोलो, वर्क ACB प्रैक्टिस ब्लैंक प्लेटफॉर्म खोलो और लिखो, प्रेजेंट करो आंसर को इन द राइट फॉर्मेट, प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस करो, पैसिव रीडिंग नहीं चलेगी. राइट, अब कोलेट एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स. इससे क्या मतलब है, जो जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, जो जो कॉन्सेप्ट्स आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ बॉस इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, क्या करना है, एक सेपरेट एक्सेल या एक प्रॉपर शीट पे लिख लो कि दिस इज माय प्रॉब्लम एरिया. अब उसका बनाएंगे हम एक करेक्टिव एक्शन, टेकन और नॉट. मैंने क्या किया, सपोजिंगली मुझे लगा कि मैंने एनपीवी में अभी मेरे क्वेश्चंस जनरली गलत हो रहे हैं. आपने अपने प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करके लिख लिया. अब क्या करोगे, अब यू नो कि ये प्रॉब्लम एरिया है, बुक खोल लो, प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस. वंस यू हैव डन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इसको टिक कर दो. So in your mind you are triggering your progress, you are stimulating your own progress. अब मुझे पता है कि मुझे से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में बाय वर्सेस लीज के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. प्लीज बेयर विद माय हैंड राइटिंग, थोड़ी सी गंदी आ रही है इस पे. बाय वर्सेस लीज के क्वेश्चंस में मुझे थोड़े से ट्रबल हो रहा है. अगेन jot down this calendar for yourself, this checklist for yourself. अब प्रॉब्लम पता है तो करेक्टिव एक्शन लेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और टिक ऑफ कर देंगे, which means by the end of your 10 to 12 days from today you've identified all your problem areas and you've taken all the corrective action that was required. अब this is going to be a great stimulator for your mind. मुझे पता है जो जो प्रॉब्लम एरियाज मेरे थे वो मैंने सब करेक्टिव एक्शन उसका ले लिया है. दिस इज गोइंग टू एनहांस योर कॉन्फिडेंस ऑफ द एग्जाम. और जब हम कॉन्फिडेंट जाते हैं एग्जाम में, बिलीव यू मी, वो बहुत गेम चेंजर होता है, बिकॉज माई अप्रोच टू टैकल द एग्जाम इज गोइंग टू चेंज बिकॉज आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट. ऑन द अदर हैंड, अगर हमें पता है ओके ये 10 टॉपिक एरियाज तो मैं एम रियली क्रिटिकल ऑफ, मुझे नहीं आता, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल वाइल यू एंटर इनटू द एग्जाम, पहला क्वेश्चन देखा उसी टॉपिक पे, एनपीवी पे पहला क्वेश्चन है, क्या होगा, ऑब्वियसली पैनिक करोगे. बट इफ यू डन दिस, आपने अपनी खुद की वीक एरियाज पे खुद प्रैक्टिस करी, टिक मार्क करा, यू नो कि बॉस मेरी प्रिपरेशन सॉलिड है. नाउ व्हेन यू सी अ क्वेश्चन इन द एक्चुअल एग्जाम, आप पैनिक नहीं करोगे. राइट, अगेन आई हैव मेंशन दिस मेनी टाइम्स कि भाई सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म इज योर बेस्ट फ्रेंड. अपने बेस्ट फ्रेंड को 15 दिन के लिए बोलो कि भाई आई नीड समबडी एल्स, आई नीड टू स्पेंड टाइम विद समवन एल्स. तो ये प्लेटफॉर्म पे जितना आप टाइम स्पेंड करोगे, बी इट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बी इट योर पास्ट एग्जाम्स, बी इट योर प्री मॉक फ्रॉम ACCA, मतलब इतनी प्रैक्टिस उस पर ऑलरेडी अवेलेबल है करने के लिए, दैट इफ यू डिवोट मैक्सिमम टाइम ऑन दिस, यू नो कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आप सॉर्टेड हो बॉस, यही करना है बस. इट्स सिंपल स्ट्रैटेजी, सिंपल है. करना क्या है, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, बस क्वांटम मैंने शायद थोड़ा सा कम कर दिया डिपेंडिंग अपॉन विच स्टेज यू आर. बट हाँ, कोई भी चीज़ को हम इनमें से स्किप नहीं कर सकते. अगेन वेरी important thing I'm mentioning here कि कोई भी सिलेबस एरिया को छोड़कर मत जाना किसी भी ACC के एग्जाम के लिए. 100% syllabus is examinable in all ACC exams. Our target is going to be able to attempt 100 marks of the exam so that the probability to pass increases. And that's it. बस ये 15 days आप इस जो प्लान मैंने आपको बताया, आप थोड़ा सा उसको अलाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली. 8 दिन नहीं तो हो सकता है आपको 10 दिन लग जाए प्रिपरेशन फिनिश ऑफ करने में, बट फिर वो उतना ही आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट 5 days में भी. तो रीअलाइन कर दो प्लान को अपने हिसाब से. बट इफ़ यू ट्राई एंड स्टिक टू दिस व्हाट आई हैव टोल्ड यू, बिलीव यू मी, आपका एग्जाम ईजिली क्लियर
हो जाएगा. So all the very best everyone. No panic attacks, no anxiety attacks. Please, anxious hona is very very common. You know, I feel free to reach out to me. I'm always available. Sometimes आपको कुछ technical conceptual clarity नहीं चाहिए होती. What you really need is कि somebody is listening to you. Somebody is calming you down, calming your nerves down. So I'm available for that as well. So please feel free to reach out to me, and for anything else that you feel I will be able to help you in your ACCA journey. So that's it, guys. Thank you so much. All the very best for your upcoming exam. Thank you. God bless.